नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके में सड़क की फुटपाथ पर कब्जा करने वाले दुकानदारों के अस्थायी शेड्स को किया गया ध्वस्त। कर्नाटक के मंगलुरु में निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से फंसे मजदूर, बचाव कार्य जारी। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने की मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की कोशिश, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार को बताया झूठा। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में भारी बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ा। मैं आपकी ही तरह ही एक सांसद हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कही यह बात। उत्तराखंड में उफान पर नदियां, सड़कों पर आया सैलाब, भारी बारिश के कारण पौड़ी में स्कूल बंद। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक बीदर जिला के औरादबी तालुके में आज गुरुवार 4 जुलाई को बस स्टॉप से होते हुए बसवेश्वर सर्कल तक की जगह पर बस स्टैंड के समीप और फुटपाथ के ऊपर कब्जा करने वाले दुकानदारों को हटाकर उनके अस्थायी शेड्स को बुलडोजर से डिमोलिश यानी ध्वस्त किया गया। औरत तालुके में यह डेमोलिशन औरत तालुके के तहसीलदार मलशेट्टी चिद्रे और पट्टन पंचायत के मुख्य अधिकारी स्वामी दास मुस्के के नेतृत्व में किया गया है। इसी तरह औराद के पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी सहयोग करते हुए नजर आए। इस अवसर पर औराद तालुका तहसीलदार मलशेट्टी चिद्रे और औराद तालुके के पट्टन पंचायत के मुख्य अधिकारी स्वामी दास ने केपी न्यूज से बात की और इस संबंध में बताया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। मंगलुरु में बुधवार को निर्माणधीन भवन में मिट्टी धंसने से 2 मजदूर दब गए, जिसके बाद एक मजदूर को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जबकि दूसरे को निकालने के लिए बचाव कार्य किया जा रहा है। बालमट्टा रोड के पास हादसा उस वक्त हुआ जब भवन निर्माण का काम किया जा रहा था। दक्षिण कन्नड़ के डिप्टी कमिश्नर मुल्लई मोहिलन ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे मिट्टी धंसने से 2 मजदूर फंस गए। हालांकि उनमें से एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे मजदूर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के कार्यालय और आवास के घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान भाजपा नेताओं को रोक दिया गया और पुलिस की तरफ से सभी को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, पूर्व मंत्री एस सुनील कुमार, आर ज्ञानेन्द्र, एस सुरेश कुमार, सीएन अश्वत्थ नारायण और सीटी रवि समेत पार्टी नेताओं के साथ कई विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण भाजपा कार्यकर्ता अपने मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान भाजपा ने आरोप लगाया है कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA में करीब 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिनमें से एक लाभार्थी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि 180 करोड़ रुपए के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले को राज्य सरकार की तरफ से छिपाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण एक लेखा अधीक्षक पी चंद्रशेखरन को आत्महत्या करनी पड़ी। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बुधवार को भी तेज बारिश जारी रही। तुंगा, भद्रा, शरावती और अघनाशिनी सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि के साथ बांधों में अच्छा प्रवाह हो रहा है। बुधवार को शिवमोगा जिले में औसतन 196 मिमी बारिश हुई। शिवमोगा और चिकमगलुरु जिलों में उनके जलग्रहण क्षेत्रों में प्रचुर वर्षा के कारण पिछले 24 घंटों में तुंगा और भद्रा जलाशयों में प्रवाह में तेज वृद्धि देखी गई। बुधवार को भद्रा जलाशय में 5,324 क्यूसेक का प्रवाह दर्ज किया गया। जलाशय में जलस्तर 126.3 फीट तक पहुंच गया है। शरावती नदी पर स्थित लिंगनमटी जलाशय में भी प्रचुर मात्रा में प्रवाह देखा गया। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में विधायक के माणिक राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कांग्रेस सरकार को भरोसा जताकर जनता ने जो वोट दिया है, कांग्रेस की ओर से अभी तक किसानों के लिए भरोसा फंड नहीं दिया गया। जब BRS सरकार में थी तब किसान भरोसा फंड समय पर दिया जाता था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को भरोसा फंड अभी तक नहीं दिया गया। विकास के फंड की बात खत्म हो गई है। बरसात का मौसम काफी परेशान करता है। टाउन में डॉग्स और पिग्स से परेशानी हो रही है, इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के सांसदों से मुलाकात की है। एक दूसरे से बातचीत करने और भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच मजबूत रिश्ता बनाने के अलावा इन बैठकों से सांसदों को कई मूल्यवान जानकारी मिली है। युवा और पहली बार सांसद बने सांसदों के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकातें प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रही है। प्रधानमंत्री ने टीडीपी, जेडीयू, जनसेना और एलजेपी, रामविलास जैसी पार्टियों के साथ कई बैठकें की, लेकिन बातचीत में राजनीति का मुद्दा शायद ही कभी उठा। टीडीपी के एक नेता ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, मैं भी आपकी तरह ही एक सांसद हूँ। मैं साफ तौर पर समझ सकता हूँ कि आपको किन मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। मेरे कार्यालय में फोन करने या अपनी चिंताओं को मुझसे साझा करने में संकोच ना करें। मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूं। टीडीपी सांसद ने कहा कि वह गठबंधन सहयोगियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के प्रधानमंत्री के प्रयास की सराहना करते हैं। बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। बुधवार रात 9 बजे उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई गई है। 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बार है जब आडवाणी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले 26 जून को उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि उस दौरान वे एक दिन बाद डिस्चार्ज हो गए थे। डॉक्टर ने बताया था कि आडवाणी आयु संबंधित स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। असल में 96 साल के आडवाणी को फिलहाल अपोलो में भर्ती कराया गया है। वे डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है। पहले भी उन्हें उम्र संबंधित समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब भी वही बात सामने आई है। फिलहाल अभी अपोलो से उनका हेल्थ बुलेटिन नहीं आया है। आडवाणी इस समय 96 साल के हैं और इसी साल उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे आडवाणी ने जनसंघ से लेकर बीजेपी को भी मजबूत बनाने में पूरा जीवन लगा दिया। बीजेपी की मौजूदा पीढ़ी के तमाम नेताओं की फौज को आडवाणी ने ही तैयार किया था। पीएम मोदी खुद आडवाणी के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक है। पहाड़ों में बारिश हमेशा ही मुसीबत का सबब बनकर आती है। इस बार फिर से उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में
गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते ही तमाम एहतियात भी बरती जा रही है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पौड़ी में स्कूलों को बंद रखने के आदेश हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुमाऊं में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। सभी जिलाधिकारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि आपदा की स्थिति में तुरंत बचाव कार्य या फिर अगर सड़कें बंद होती है तो पीडब्ल्यूडी या फिर अन्य संबंधित विभाग सड़क को तुरंत खोले। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान की बीजेपी की भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीणा ने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर वे अपने क्षेत्र और प्रभाव वाले इलाके से कोई भी सीट हार जाते हैं तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी हार गई थी। उसके बाद से किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने के प्रयास शुरू हो गए थे। खुद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसको लेकर संकेत दिया था। उसके बाद उन्होंने सरकारी सुविधाओं से दूरी बना ली थी। दौसा सीट से बीजेपी की हार के बाद विपक्ष ने भी उन पर हमला बोला था। तब से लेकर लगातार उनके इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद आज उन्होंने न्यूज 18 के कैमरे के सामने इसका खुलासा किया। मीणा ने कहा कि हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ से मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंच गई है। इस हादसे ने केवल आम जनता ही नहीं बल्कि सेलेब्स को भी शॉक्ड कर दिया है। जबकि इस मामले में फरार भोले बाबा की ओर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछा है कि इस हादसे में मरने वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक्टर सोनू सूद जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने एक हाथरस हादसे का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, क्यों देश भर में इतने सारे धार्मिक स्थल, त्योहार, समागम होते हैं और ऐसे हादसों में कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या हम ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते जिससे इन समागमों पर नजर रखी जा सके और शायद किसी दिन मासूम लोगों की जान बचाई जा सके। दुखद, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने संबंधी आदेश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार से गहरी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अदालत मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं करती है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति आसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने अभियोजन पक्ष को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के मामले में पीड़िता से पूछताछ करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। पीठ ने चेतावनी भी दी कि अगर निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो वह राज्य के गृह सचिव को तलब करेगी। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद से कहा, हमारा आदेश अनिवार्य था, इसका अक्षरशः पालन किया जाना था। हम महज मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। आज भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत वापस लौट आई है। ऐसे में पूरा देश काफी ज्यादा उत्साहित है। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है जिसपे आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा एयरपोर्ट पर ट्रॉफी दिखाते हुए नजर आ रहे। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। औरंगाबाद तालुके में सड़क की फुटपाथ पर कब्जा करने वाले दुकानदारों के अस्थायी शेड्स को किया गया ध्वस्त। कर्नाटक के मंगलुरु में निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से फंसे मजदूर, बचाव कार्य जारी। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने की मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की कोशिश, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार को बताया झूठा। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में भारी बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ा। मैं आपकी ही तरह ही एक सांसद हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कही यह बात। उत्तराखंड में उफान पर नदियां, सड़कों पर आया सैलाब, भारी बारिश के कारण पौड़ी में स्कूल बंद। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।